कोई बॉलर आता है आपके पास, वो या तो अनफिट हो जाता है या आप उसको बाहर कर देते हैं, कोई समझ से बाहर है। मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि क्यों अनफिट होता है भाई। पीछे से वो फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक खेलता हुआ आता है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक उसकी होती हैं, जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आता है वो अनफिट हो जाता है। आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का सेकंड T20 हुआ, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कि हम लोग वो भी मैच इजीली हार गए। और मैं क्रेडिट देता हूं यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम को, उनके कैप्टन को, कि उन्होंने जिस तरह की कप्तानी की, और उनके तमाम बैट्समैनों को जिस तरह का उन्होंने यूटिलाइज किया पाकिस्तान की बॉलिंग को। उन्होंने समझ लें कि वन साइडेडली उन्होंने मैच विन कर लिया था सर्कल में ही। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग ऑर्डर की, और जिस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों की। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उस्मान खान, एज ए ओपनर आप उसको खिलाते, लेकिन ठीक है आपने उसको एक और चांस दिया। वो फिर सेकंड टाइम वही शॉट पे आउट हुआ, फिर वो जीरो पे आउट हुआ। मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। ऐसा होता है क्रिकेट में, ये नहीं है कि उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है। लेकिन यहीं पे बात एक आ जाती है कि जो मैं भी और भी प्लेयर्स और भी हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो ये इस पे जरूर बात करते हैं। जो पाकिस्तान के बैट्समैनों में मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई सेकंड मैच में भी। और वो जो कहते हैं जी हमने पावर हिटिंग वाला कैंप करवाया, या मेरा नहीं ख्याल कि पावर हिटिंग के का वो यहाँ पे वो नजर आया है। वो क्यों नहीं नजर आया कि वो जो समझ रहे थे कि भाई उधर की हम यहाँ से कैंप करके जाएंगे, वहां पे बड़ी आसान कंडीशनें मिलेंगी। भाई ये गलत फहमी है। पावर हिटिंग के साथ साथ थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने किस बॉलर को टारगेट करना है और हमने कौन सा शॉट करना है, और कौन से अगर आप मैच देखें तो उन्होंने ज्यादा शॉर्ट पिच बॉल किए हैं, उन्होंने एक दो आगे बॉल किए, तो आपने उस पर बाउंड्रीज ली हैं। आपने आज के मैच में ज्यादा कट पुल पे रहे हैं, तो आप देखें कि आपने कितना स्कोर किया, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था। तो आप जैसे मैंने बोला है कि पावर हिटिंग सामने नहीं होती, पावर हिटिंग इधर भी होती है, लेग साइड पे भी होती है, ऑफ साइड पे भी होती है, एक्स्ट्रा कवर भी होती है। तो अगर आपने ये पावर कैंप जो करवाया था, आपने इन प्लेयरों को ही करवाया था, तो आप लोग इनसे ये भी पूछेंगे भाई पावर कैंप में हमने आपको किस चीज की प्रैक्टिस करवाई थी, वो अभी तक चीज सामने नहीं आई। और दूसरा मैं एक चीज यहां पे जरूर हाईलाइट करूंगा, जैसे मैंने पिछले मैच में भी और पिछली अपनी वीडियो में भी बोला था कि समझ नहीं आ रही मुझे कि शादाब एज ए बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, कि वो आया है बैट्समैन से ऊपर आया, उसने ठीक है स्कोर किया है, नो डाउट, लेकिन मेन उसका जो आप कह सकते हैं जो रोल है वो एज ए बॉलिंग है, कि वो सिर्फ एक ओवर उसने किया, मेरी समझ से बाहर है। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने न्यूजीलैंड के कैप्टन को क्रेडिट दिया है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान के कैप्टन को थोड़ा सा कह लें कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा, जो कि मेरी समझ में नहीं आया कि वो कप्तानी कैसी हुई है। अगर आप ये देखें, मैं अब बात करता हूं न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की, कि उनको जो टारगेट मिला उन्होंने कितनी आसानी से अचीव किया। कि हमारा पहला ओवर शहनशाह ने मेडन किया, ठीक है, उसका आउटस्टैंडिंग ओवर था। उसके बाद दूसरे ओवर में अली को 20 रन हुए। आप ये देखें कि उन्होंने कैसा यूटिलाइज किया हमारे बॉलरों को। फिर तीसरा ओवर शहीनशाह ने किया, उसमें उसको 26 रन हुए, ठीक है। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों को इतना स्कोर हो रहा था, तो बीच में आपने एक ओवर करवाया खुशदिल शाह से जिसमें उसको 5 रन हुए, और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग साइड है वो स्पिनरों पे थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई। फिर आपने अगला ओवर फास्ट बॉलर को दिया, फिर स्कोर हो गया। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर खुशदिल शाह ने एक ओवर किया था उसमें उसको 5 रन हुए थे, जो कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, और देखने वालों को सब पता है कि यार न्यूजीलैंड की टीम ने स्पिनरों के आगे स्ट्रगल किया था। तो फिर दूसरी साइड से शादाब को क्यों नहीं लाया गया, या आगा सलमान ने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की? अगर स्पिनर दूसरी साइड से आते तो शायद थोड़ा सा मैच डिफरेंट होता। उन्होंने हमारे फास्ट बॉलरों को टारगेट किया हुआ था, जो कि उनको पता था कि भाई हम स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े से वीक हैं, हम उनमें स्ट्रगल करेंगे। आपको पता है कि न्यूजीलैंड की ये पूरी साइड नहीं खेल रही।
अगर ये पूरी साइड खेल रही होती तो फिर मैं कहता ठीक है जी, आपने स्पिनर नहीं लगाए, वो स्पिनरों को भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन वो नए लड़के थे, उनको पता था कि स्पिन हमसे नहीं खेला जाएगा, और क्योंकि उनका वहां पे बाउंसी ट्रैक होता है, तेज विकेटें होती हैं, तो उनको प्रैक्टिस होती है फास्ट बॉलरों को कैसे खेलना है और उनकी लेंथ कैसे पिक करनी है, जो कि सलमान अली आगा ने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप्तानी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इस चीज को बड़ा सोच समझ के किसी को देना चाहिए या उसको लेना चाहिए, वो क्रिकेट कैसे अपनी ग्राउंड में यूटिलाइज करेगा। लेकिन उसमें मुझे नहीं समझ आई कि मैंने पूरा मैच देखा कि दूसरे एंड से शादाब नहीं आया, सलमान अली आगा नहीं आया, फिर भी फास्ट बॉलरों को करवाते जा रहे हैं। आखिरी 4 ओवरों में शादाब आता है, वो 1 ओवर करने के लिए आता है। 1 ओवर में से उसने एक भी बॉल अपने एरिया में नहीं किया, उसने 6 के 6 बॉल उसने बैकफुट पे किए। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि उस ओवर में मैच डेड नहीं हुआ, बिल्कुल डेड नहीं हुआ, कि उन्होंने समझ लें इतना स्कोर नहीं हुआ। भाई अगर आपने उसको लाना था तो जैसे ही सर्कल खत्म हुआ, खुशदिल शाह का ओवर आपको 5 रन का मिला है, उसको आप दूसरे एंड से लेके आते। जो फास्ट बॉलर आपके स्ट्रगल कर रहे थे, आप उनको थोड़ा सा जरा रेस्ट दे देते। आप फिर भी उन्हें लेते हुए आ रहे हैं, बॉलिंग करवाते हुए आ रहे हैं। भाई थोड़ा सा जरा सोचना चाहिए, कि आपको समझना चाहिए कि भाई इस विकेट पे बैट्समैन अगर स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके पास इतनी ऑप्शन है। आप यहां से जो ऑप्शंस लेके गए हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, वो भी बाहर बैठी हुई है। प्लेइंग 11 में भी इतनी ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है कि आप इस चीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपने इस मैच में बिल्कुल भी नहीं की और ना नजर आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा सलमान अली आगा को कि जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कट पुल पे भी स्कोर होता है, सलमान अली आगा ने उसको यूटिलाइज किया, इस बॉलों को, इस तरह की शॉटों को। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सलमान अली आगा को थोड़ा सा और लंबा जाना चाहिए था, कि अगर उसके बैट में बॉल आना शुरू हो गया था, उसकी पूरी बैटिंग साइड अगर स्ट्रगल कर रही थी, तो सलमान अली आगा को अपने आप पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी एज ए कैप्टन। और वो ये 46 रन्स को या 42 रन्स को अगर कन्वर्ट करता 70 या 75 या 80 पे, तो वो बहुत अच्छा हो जाता पाकिस्तान का टोटल, जो कि सलमान अली आगा कर सकता था। लेकिन क्या है कि उसको शॉर्ट पिच बॉल मिला, उसने देखा कि भाई 3 फील्डर पीछे हैं, तो उसने नीचे हिट करने की कोशिश की, आउट हो गया। न्यूजीलैंड के ग्राउंड बड़े छोटे हैं, मैंने वहां पे बड़ी क्रिकेट खेली है। उधर अगर आप लोग को नजर आ रहा है बॉल, तो प्लीज उसको नीचे मत खेलने जाएं, उसको फिर छिक्का मारने जाएं, या आप ये कह लेंगे उसको आपने मिस नहीं करना। वहां पे इतनी छोटी बाउंड्रीज होती हैं कि वहां पे एज भी लगता है, छिक्का हो जाता है। लेकिन आपने इस चीज को थोड़ा सा जेन में रखना है। वहां पे जो कोचिंग स्टाफ है, उनको भी ये बताना पड़ेगा बैट्समैनों को कि भाई इधर कैसे खेलना है, और जो भी बॉल आती है उसको हमने कैसे हिट करना है। लेकिन मैं यहां पे बात जरूर करूंगा, जो हमारा बॉलिंग यूनिट है, फास्ट बॉलिंग यूनिट, कि पिछले कितने मैचों से या कितने महीनों से कितनी सीरीजों से वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब, मुझे खुद एक फील होना शुरू हो गया है कि यार मैं क्यों बार बार एक नाम ले रहा हूं अजहर महमूद का, कि यार वो क्यों नहीं बॉलरों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हेड कोच अपना है, उसने सारा प्लान देना होता है, उसने सबको साथ लेके चलना होता है, लेकिन हर पूरे कोचिंग स्टाफ में हर जो बंदा जो प्रोफेशनल है, उसने अपना डिलीवर करना है बॉलरों के साथ, बॉलरों के साथ टाइम लगाना है, फिर उसने अपना फीडबैक देना है हेड कोच को। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो अजहर महमूद साहब क्या कर रहे हैं वहां पे? इतने सालों से वो टीम के साथ हैं, वो किस लिए हैं? कोई मुझे बताएगा तो सही यार, कि वो नजर आ रहा है कि भाई हमने उनको इस एरिया में अगर बॉल कर रहे हैं, तो भाई हमें बाउंड्रीज पड़ रही हैं, तो क्यों पड़ रही हैं? आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के बॉलरों बैट्समैनों ने उनको जो टाइट लाइन पे बॉडी पे बॉल आया, उसमें कोई हिट नहीं लगा। जहां न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के आर्म खुले हैं,
और उनको थोड़ी सी बॉल अवे मिली है या शॉर्ट पिच बॉल मिली है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत लंबे लंबे छिक्के मारे हैं कि मैं इस तरह के छिक्के मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि मेरा भी इस ग्राउंड में डेब्यू हुआ था और समझ लें कि मैंने भी इस ग्राउंड में बड़ा अच्छा स्कोर किया था और इतने बॉल नहीं स्टेडियम से बाहर गए थे कि जितने इस मैच में चले गए थे बाहर। तो थोड़ा सा अजहर महमूद साहब इन पे काम करें, आपकी मेहरबानी है। अगर ये थोड़ा सा स्लो वन करते तब भी बेटर था, स्लो वन कर नहीं रहे थे, 2 से 3 स्लो वन किए इन्होंने, उसमें कोई रन नहीं मिले न्यूजीलैंड टीम को। ये जितना तेज बॉल कर रहे थे और उनके आर्म खुलने दे रहे थे तो वो उतने लंबे लंबे छिक्के खा रहे थे, उतनी बाउंड्रीज मिली थी। आप ये देखें कि पहला ओवर मिडन हुआ है और उसके बाद पूरा मैच इन्होंने सर्कल में डेड कर दिया है। ये थोड़ा सा जरा इन पे थोड़ा सा फोकस करें और अजहर महमूद साहब इनको थोड़ा सा बताएं, अगर आप इतने साल टीम के साथ हैं, बॉलर्स क्यों नहीं डेवलप कर रहे? आप बॉलर इतने डेवलप करें कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, कि इनको भी वेकअप कॉल जाए कि भाई अगर आप नहीं करोगे, मैंने ये पीछे बॉलर रेडी किए हुए हैं। कोई बॉलर आता है आपके पास, वो या तो अनफिट हो जाता है या आप उसको बाहर कर देते हैं, कोई समझ से बाहर है। मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि क्यों अनफिट होता है भाई। पीछे से वो फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक खेलता हुआ आता है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक उसकी होती हैं, जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आता है वो अनफिट हो जाता है। आप ऐसा क्या करवाते हैं उन्हें कि वो बॉलर अनफिट हो जाता है? आपसे मेहरबानी है कि उनकी स्किल पे काम करें, उनको इधर उधर की बातों में या इधर उधर के कामों में मत उलझाएं, उनसे बॉलिंग करवाएं लंबी, जितनी जितनी लंबी वो बॉलिंग कर सकते हैं, उससे उनकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी, उनकी लाइन ऑफ लेंथ भी इंप्रूव होगी। बाहर बेंच में बैठे फास्ट बॉलर भी ये विश करेंगे कि कभी हमें मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे, और जो अंदर खेल रहे होंगे उनको भी पता होगा कि यार नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। आप ये देखें कि आपको ये सोचना चाहिए था कि धानी, खुरम, फिर वो आमिर जमाल, फहीम, कहां है वो यार? ये तो मुझे नजर नहीं आए। मीर हमजा कहां है? हसनैन कहां है? मेरी समझ से बाहर है। पीएसएल में वो हर जगह खेल रहे होते हैं, हर लीगों में वो खेल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में नहीं होते। पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें नहीं नजर आते। वो किधर है? मेरी समझ से बाहर है। तो प्लीज उनको वापस लेके आए और उन पे थोड़ा सा काम करें और उनको इस तरह डेवलप करें कि वो ये समझें कि भाई हमने डिलीवर करना है पाकिस्तान को। अब आप मुझे खुद बताएं अजहर महमूद साहब, और मैं पाकिस्तान की आवाम से एक सवाल करना चाहता हूं कि पिछली कितनी सीरीजों से शहीन शाह ने, नसीम शाह ने और हारिस रऊफ ने अपने पूरे स्पेल्स में कितने कितने रन दिए हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि जी वो हमारे इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है। ऐसा टाइम आता है कि बैड टाइम आता है, बुरा टाइम चल रहा होता है हर प्लेयर पे, लेकिन आपने इन प्लेयरों को कैसे यूटिलाइज करना है कि अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होगी ना तो आप उनको ग्राउंड में लेके जाएंगे, आप इनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, टूर में रखेंगे, साथ 1 मैच 2 मैच रेस्ट देंगे, फिर आप इनको अंदर लेके जाएंगे। जो कि हमारे टाइम पे हमारे कप्तान ऐसा करते थे कि भाई अगर 3 बॉलरों में से एक बॉलर स्ट्रगल कर रहा होता था ना तो वो उनको ये नहीं कहते थे कि भाई पूरा टूर हमने आपको बेंच पे बिठाना है। वो अगला मैच उससे बात करते थे और उससे ये कहते थे कि भाई जाके थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करो और हम आपको वापस लेके आएंगे। वो जो बेंच पे बैठा होता था ना बॉलर, वो आता था और वो भी उसी तरह की परफॉर्मेंस देता था, लेकिन क्या थी कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे कप्तान थे, वो उनका जो मेन बॉलर उन्होंने रेस्ट करवाया था उसको फिर वापस लेके आते थे। जब तक आपका बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होगा तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अगले मैच में फिर मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।